जानते। तो इसलिए यदि कुमार विश्वास जी आपको श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास जी का और श्री रामायण आदि ग्रंथों में महर्षि वाल्मीकि के चरित्र के बारे में कुछ कहना है तो उनको पढ़ो पहले। बिना पढ़े ही आप किसी के बारे में कुछ भी कह देना। उनसे पूछा कि क्या ये ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई कथा नहीं कर सकता? तो बोले क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मण जिससे कर्मकांड चलाते हैं उन ग्रंथों को देने वाले दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण नहीं थे ये कहाँ लिखा है? बताओ। मैं आज तुम्हारे सामने अध्यात्म रामायण की कथा से महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र सुनाऊंगा, जो स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने ही श्री राम को सुनाया है। और इसके प्रमाण आगे चल के हम वाल्मीकि रामायण से भी देंगे। आज अध्यात्म रामायण की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूँ। भगवान श्री राम जब वन की ओर जा रहे हैं तो मार्ग में भरद्वाज महर्षि से उन्होंने चित्रकूट जाने के लिए आज्ञा मांगी, रास्ता पूछा। भरद्वाज महर्षि ने वाल्मीकि जी का आश्रम दिखाया, बोले उधर महर्षि का आश्रम है, वहाँ जाइए। श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम का दिव्यतम स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। और उसके पश्चात भगवान श्री राम ने मुनि की सपरिया की, पूजा की और तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री राम ने कहा, भगवान मैं अब अपना निवास कहाँ रखूं? अब हम कहाँ रहें? इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण में विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थान बताए। और वो इस समय का विषय नहीं। और ये सब कुछ बताने के बाद ये कहा कि जो तुम्हारे नाम के प्रति अत्यंत श्रद्धावान है, जो आपको अपने हृदय में विराजमान करके आपका नाम स्मरण करता है, आप उसके हृदय में निवास करें। और नाम की महिमा गाते गाते उन्होंने कहा कि इस नाम की महिमा से ही आज मैं वाल्मीकि इस रूप में, ऋषि रूप में दिखाई दे रहा हूँ। रामत्वन्नाम महिमा वर्णिते केन वा कथम यत् प्रभावादहम रामम ब्रह्मर्षित्वमवाप्तवान। हे राम जी, आपकी महिमा मैं किस प्रकार वर्णन करूं? आपके नाम के महिमा के प्रताप से ब्रह्म ऋषित्वम अवाप्तवान, मैं ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ऋषि, ब्रह्म ऋषि का मतलब है ब्राह्मण ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म और ऋषि ये दो शब्द हैं, तो निश्चित रूप से ये ऋषि भी हैं और ब्रह्म भी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, ये पंक्ति लिखते हैं और सब सर्वत्र प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसके बाद महर्षि अपना चरित्र गाते हैं। अहम पुरा किरातेषु किरातैसै वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वं में शूद्राचार रतः सदा। महर्षि कहते हैं पूर्व काल में जब मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अहम पुरा किरातेषु किरातैसै वर्धते, मैं किरातों के साथ रहने लगा। माने जन्म होने के बाद मैं किरात लोगों के बस्ती में उन बच्चों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे किरातै सह वर्धते, किरातों के साथ ही मैं बढ़ा। किरातों का मतलब ही है जो जंगल में कोल भील हैं उनके साथ। कोल भील अर्थात चतुर्थ वर्ण के लोग। जन्म मात्र द्विजत्वम में शूद्राचार रत सदा, जन्म मात्र का मैं द्विज था। यहाँ कहा है जन्म मेरा द्विज कुल में हुआ, इसलिए जन्म मात्र द्विज कुल में हुआ मेरा। लेकिन
शूद्राचार रत सदा, सदैव शूद्राचार, शूद्र वर्ण की तरह मैंने आचार किया, माने में संस्कार से रहित रहा। शूद्रायाम बहव पुत्राः उत्पन्ना मेजितात्मनः। और फिर बाद में मैंने शूद्रा से ही बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए, शूद्रा के साथ ही विवाह करके बहुत सारे उत्पन्न किए पुत्र। मैं अजितात्मनः, क्योंकि मैं अजितात्मा था, मैंने इंद्रियों को जीता नहीं था। ततश्चोरेश्च संगम्य चोरोहम अभवन पुरा। उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं वहीं किरातों के साथ में रह करके मैंने चोरों का संग करना शुरू कर दिया और फिर मैं बहुत बड़ा चोर हो गया। चोर होके मैंने क्या किया, बोले धनुर्बाण धरो नित्यम, नित्य धनुर्बाण धारण करके जीवानाम अंतकोपनः, फिर तो मैं जीवों का, प्राणियों का अंत करने वाला बड़ा डाकू बन गया। एकदा मुनयः सप्त दृष्टा महति कानने। एक बार की बात है, मैंने एक महान भयानक कानन में, जंगल में 7 ऋषियों को देखा, 7 मुनियों को देखा। एकदा मुनयः सप्त दृष्टा महति कानने साक्षान् मया प्रकाशंतो ज्वलनार्क समप्रभा। जो साक्षात कहते हैं सप्तऋषि ही थे। उस वन में मैंने साक्षात 7 ऋषियों को देखा, जो कैसे थे तो कहते हैं सूर्य के समान जिनकी प्रभा थी, आभा थी। तान अन्वधावन लोभेना तेसाम सर्व परिच्छदान। मैंने उनका पीछा किया, क्यों? बोले उनके पास जो सामान था उसको लूटने के लिए। गृहीतु कामस्तत्राहम तिष्ठ तिष्ठेति चा ब्रवन। उनको पकड़ने के लिए मैं उनसे कहने लगा, ठहरो ठहरो, रुको रुको, ऐसा बोला। दृष्ट्वा माम मुनय पृच्छन किमायासी दुयाधम। अब जब मैं उन ऋषियों को ऐसे टोकने लगा, रोकने लगा, तो उसी समय उन ऋषियों ने मुझे देखा, उन मुनियों ने देखा और मुझसे कहा कि किमायासी द्विजाधम। अरे द्विजाधम, उन्होंने भी ये नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा। उनको, ऋषियों को तो मालूम है इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, आचार विचार शूद्रवत है, तो इसलिए हे द्विज अधम, हे अधम द्विज, ऐसा संबोधन किया कि अधम द्विज तुम क्यों आ रहे हो, तो क्यों आ रहा है? किमायासी अहम तान ब्रवन किंचित आदा तुम मुनिषत्तमाह। तब वाल्मीकि कहते हैं, तब मैंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, पुत्र दारादय संति बहवः मे बुभुक्षिताः। मेरे बहुत से पुत्र हैं जो भूखे हैं, इसलिए उन भूखे पुत्रों को खिलाने के लिए, उनकी भूख बुझाने के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सामग्री है। तेसाम संरक्षणार्थाय चरामी गिरिकानने। उन्हीं बच्चों के, उन्हीं अपने पति पत्नी बच्चों के पेट पोषण के लिए, शरीर पोषण के लिए मैं जंगलों में, वनों में घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, और आप जैसे असहाय लोगों को पकड़ करके, मार करके, उनकी सामग्री लूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ततो माम ऊचुरव्यग्राह पृच्छक गत्वा कुटुंबकम यो यो मया प्रतिदिनम क्रियते पाप संचयः यूयम तद्भागिन किं वा नेति वेति पृथक पृथक। तब उन ऋषियों ने मेरे से कहा कि अरे, जिन लोगों के भरण पोषण के लिए तुम इस प्रकार से पाप करते हो, लोगों को मारते पीटते हो, क्या उन लोगों से कभी तुमने पूछा कि जो मैं पाप करता हूँ उस पाप में आप भी कभी अधिकारी बनेंगे? उनसे जाकर के पूछो, अलग अलग पूछो। उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भयता पूर्वक कहा, ततो माम ऊचु रव्यग्राह, अव्यग्र होकर के पूछा, गत्वा कुटुंबकम, जाओ तुम अपने कुटुंब के पास जाओ, वहाँ जाकर के कहो
कि जो जो मैं प्रतिदिन पाप संचय करता हूँ, क्या उसमें आप भी भागी बनोगे? क्या उस पाप के भागी आप लोग होगे या नहीं? जो मैं प्रतिदिन पाप संचय करता हूँ उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं? यूयम तद भागिन किंबा नेति वेति पृथक पृथक वयम स्थास्यामहे तावद आगमिष्यसि निश्चयः तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा मुनिभिर यदुदीरितम। तब वो ऋषि कहते हैं कि देखो, तुम अभी जाओ, अपने कुटुंब से पूछो, और तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तावद गमिष्यसि निश्चयः, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, वयम स्थास्याम, हम यहीं खड़े रहेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने कहा कि तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा मुनिभिर यदुदीरितम, ठीक है, ऐसा कह करके यहीं रुके रहना। मैं वहाँ से अपने परिवार के पास आया। अपृच्छन पुत्र दारादीन तैरुक्तो हम रघुत्तमा। वाल्मीकि जी यहाँ राम जी को सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने आकर के अपने पुत्र पौत्र पत्नी आदि से पूछा कि पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फलभागिनः, कि जो मैंने पाप किया है उसको आप मेरे साथ भोगोगे या पुण्य ही भोगोगे? तो उन्होंने कहा पापम तवैव तत्सर्वम, अरे पाप जो किया है, मेरे कुटुंब वालों ने कहा, वाल्मीकि जी कहते हैं कि पाप तो तुम ही भोगना पड़ेगा, वयम तु फलभागिनः, हम तो केवल जो ये धन तुम लाते हो, ये धन रूपी फल के ही भागी हैं, हम पाप के भागी नहीं हैं। तच्छ्रुत्वा जात निर्वेदो विचार्य पुनरागमम मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्ण मानसाः। तब वाल्मीकि जी यहाँ कहते हैं कि वो सुन करके मुझे निर्वेद हो गया, माने वैराग्य हो गया। उस पर मैंने विचार किया कि जिस परिवार के भरण पोषण के लिए मैं इस प्रकार से चोरी करता हूँ, वही परिवार मेरा साथ नहीं देता। तच्छ्रुत्वा जात निर्वेदो विचार्य पुनरागमम, विचार करके मैं पुनः उन मुनियों के पास आया। मुनियो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्ण मानसाः, जहाँ वो करुणा से भरे हुए, जिनका करुणा से भरा हुआ मन था, उन मुनियों के पास आया, उन अशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के मन के पास आया। मुनीनाम दर्शनादेव शुद्धांत करुणो भवन। जब मैं प्रायश्चित पूर्वक, पश्चाताप पूर्वक, अपने पाप के प्रति घृणित भावना रखते हुए मुनियों का दर्शन किया, तो शुद्धांत करुणो भवन, शुद्धांत करण वाला हो गया। और धनुरादीन परित्यज्य, जो धनुष मैंने मारने पीटने के लिए पकड़ा था, उस धनुष बाण आदि का त्याग करके दंडवत पतितोष में मैं दंडवत हो करके उन ऋषि मुनियों के चरणों में गिर गया, उनको दंडवत प्रणाम किया। और रक्षध्वम मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तम निर्णयार्णवम, तब मैंने उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हमारी आप रक्षा करें, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रहा हूँ, इस पाप रूपी समुद्र से, निरय अर्णव से मुझे बचाइए। इत्यग्रे पतितम दृष्ट्वा मामुचुर मुनिसत्तमाः। इस प्रकार से जब मैं उनके चरणों के आगे गिरा, तो उन मुनियों ने मुझे देखा, और उन श्रेष्ठ मुनियों ने मेरे से कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते सफलः सत्समागमः। उन्होंने कहा कि उठो उठो भद्रन्ते, अब तुम्हारा कल्याण हो गया है, क्योंकि सफलः सत्समागमः, तुम्हारा जो संत समागम हुआ, आज हमसे मिलना हुआ, वो निश्चित रूप से सफल हो गया। उपदेक्षामहे तुभ्यम किंचित तेनैव मोक्षसे, अब हम तुम्हें उपदेश करेंगे, और उस उपदेश को सुनने के बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधमः। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, मेरे से ऐसा कह करके उन्होंने परस्पर आपस में विचार किया और कहा कि ये तो बड़ा दुष्ट है, ये द्विजाधम है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ये दुराचारी हो गया था, इसलिए यहाँ भी ब्राह्मण कुल का आया प्रसंग। परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधमः, यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यंत दुराचारी है और उपेक्ष एव सद्वृत्तैः, और सत्पुरुषों के द्वारा ये उपेक्षणीय है, इसको उपदेश नहीं देना चाहिए। तथापि शरणम गतः, पर शरण में आ गया है, शरण में आया है,
इसलिए उपदेश देना आवश्यक हो जाता है। रक्षणीय प्रयत्नेन मोक्ष मार्गोपदेशतः, इसलिए अब तो ये मोक्ष के मार्ग का अधिकारी हो गया है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका रक्षण करना चाहिए। हाँ, इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा यह यत्न पूर्वक रक्षणीय हो गया है। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्तस्ताक्षर पूर्वकम, ऐसा कहकर के महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी उन ऋषियों ने ऐसा कहा, और इत्युक्त्वा राम ते नाम, ऐसा कहकर के हे राम आपके नाम को व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम, माने आपके नाम को उल्टा करके, सुल्टा उपदेश नहीं दिया। ऋषियों ने विचार किया कि बड़ा अधम है, इसको सुल्टा ना कहकर उल्टा कह दें, राम ना कहकर मरा कह दें, इसी से इसका कल्याण होगा। तो अब वो ऋषियों का विचार रहा होगा। इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम। अब कहीं रामायणों में ऐसा भी आता है कि वो अधम इतना हो गया था कि राम नाम लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए ऋषियों ने मरा मरा कहा, तो ये मरा मरा जपने लगा। तो इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम, ऐसे कहते हैं हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा। एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा, और कहा कि अब तुम यहाँ पर इसी स्थान पर रह करके एकाग्र चित्त से मरेति जप सर्वदा, मरा मरा सर्वदा जपते रहो। ये बात यह स्पष्ट लिखी है। एकाग्र मनसात्रैव, अत्रैव अस्मिन् स्थाने एव, इसी स्थान में एकाग्र मन करके मरेति जप सर्वदा, मरा मरा का जाप करो। कितनी स्पष्टता से बता दिया गया। आगच्छामः पुनर्यावत् तावत् दुक्तम सदा जप। ऋषियों ने जाते जाते मेरे से कहा कि अभी हम जा रहे हैं, जब तक हम फिर लौट कर नहीं आए तब तक, आगच्छामः पुनर्यावत्, जब तक हम पुनः ना आ जाएं, तावत् त्वम तावत् दुक्तम सदा जप, तब तक तुम जो है इसका जप करो, सर्वदा तुम इसी का सदा सदा तुम इसी मरा मरा का जप करो। और मरा 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 राम राम, तो मरा मरा बोलते हुए भी बाद में राम राम हो जाता है। ये राम नाम की विशेषता है। इत्युक्त्वा प्रयुः सर्वे मुनयः दिव्य दर्शना, ऐसा कह करके वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने मेरे को ये कहा कि तू सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर। इत्युक्त्वा प्रयुः सर्वे, ऐसा कह करके वे ऋषि दिव्य दर्शन मुनि वहाँ से चले गए, वो मुनीश्वर। इत्युक्त्वा प्रयुः सर्वे मुनयः दिव्य दर्शना, वो दिव्यदर्शी मुनि वहाँ से चले गए जिनके दर्शन मात्र से कल्याण होने वाला था। अहम यथोपदिष्टम तैहि तथा करवमंजसा जपन्नेकाग्र मनसा बाह्यम विस्मृतवानहम, और कहते हैं तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने वैसा जप किया और निरंतर एकाग्र चित्त से, तथा करवमंजसा, निरंतर मैं उनका जप करता रहा। जपन नेकाग्र मनसा, एकाग्र मन से जप करता रहा, उसका परिणाम हुआ बाह्यम विस्मृतवानहम, मुझे बाहर की स्मृति नहीं रही, मैं सब कुछ भूल गया, केवल राम नाम मुझे याद रहा। एवं बहुते काले गते निश्चल रूपिणः सर्वसंग विहीनस्य वाल्मीकोन्भुन ममुपरि, इस प्रकार से कहते हैं वाल्मीकि जी, बहुत समय काल व्यतीत हो गया और मैं निश्चल रूप से सर्वसंग होकर के वहीं रहने लगा। तब मैं बहुत समय तक निश्चलता पूर्वक रहने से मुझ सर्वसंग विहीन के ऊपर, सर्वसंग विहीनस्य, क्योंकि सर्वसंग से सर्व आसक्ति से मैं रहित हो गया, और बल्मीको अभून ममोपरि, मेरे ऊपर बल्मीक हो गया। बल्मीक कहते हैं बांबी को, मिट्टी का ढेर, उसको बल्मीक कहते हैं। आपने देखा होगा पुराना वृक्ष का ठोंठ, उसमें बल्मीक जम जाती है, तो उसी को बल्मीको भून ममोपरि, यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं मेरे ऊपर बल्मीक हो गया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ततो युग सहस्रांते ऋषयः पुनरागमम, फिर उसके बाद 1000 युग बीतने पर, ततो युग सहस्रांते,
मतलब सहस्र युग बीतने पर, 1000 युग बीतने पर ऋषय पुनरागमन, फिर ऋषि लोग आए। कोई साधारण काल नहीं है। कितनी बड़ी कठोर तपस्या की होगी 1000 साल तक। ततो युग सहस्रांते, सहस्रांते सहस्र, 1 सहस्र के अंत में 1 सहस्र वर्ष बीतने के बाद ऋषयः पुनरागमन, ऋषि लोग पुनः आए। मामूचुर निष्क्रमश्वेति तत्श्रुत्वा तूर्णमुत्थितः, तब उन्होंने मेरे से कहा, माम ऊचुः निष्क्रमश्वेति, अरे निकलो, बाहर निकलो, तत्श्रुत्वा तूर्णमुत्थितः, और मैं जैसे ही निकल आओ ऐसा सुना तो मैं सुन करके तुरंत खड़ा हो गया। तूर्णम उत्थितः, उत्थितः मैंने खड़ा हो गया। और बल्मीकान निर्गतश्चाहम निहारादि विभास्कर, वाल्मीकि जी कह रहे हैं मैं बल्मीक से कैसे निकला, बोले जैसे निहाराद युग भास्कर, जैसे निहार मने कोहरा, कोहरे से भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, वैसे ही मैं सूर्य की तरह उस बल्मीक से प्रकट हुआ। माम अपि आहु मामप्याहुर मुनिगणाः, उन मुनियों ने मुझसे कहा, क्या कहा, बोले वाल्मीकि स्वम मुनीश्वर, हे मुनीश्वर तुम तो वाल्मीकि हो। तो उन्होंने मेरे को मुनीश्वर कहा, मुनीश्वर त्वम वाल्मीकि ही, हे मुनीश्वर तुम तो वाल्मीकि हो। और क्यों, बोले वाल्मीकात् संभो यस्मात्, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म है, अब जो तुम इस नूतन ऋषि कल्प में ऋषि रूप में प्राप्त हो रहे हो, तो तुम वाल्मीकि से पैदा हुए हो, वाल्मीकि से उत्पन्न हुए हो, माने वाल्मीकि से प्रकट हुए हो। क्योंकि चारों ओर तो वाल्मीकि थी, मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी के बीच से प्रकट हुए ना। वाल्मीकात् संभवो यस्मात् द्वितीयम जन्म ते भवन, इसलिए ये तुम्हारा द्वितीय जन्म है। और इत्युक्त्वाते ययुर्दिव्यम गति रघुकुलोत्तमा, ऐसा कह करके हे रघुश्रेष्ठ वे दिव्य लोक को चले गए। इत्युक्त्वाते ययुर दिव्य गतिम रघुकुलोत्तमा, हे रघुकुलोत्तम श्री राम, ऐसा कह करके वो ऋषि लोग वहाँ से दिव्य लोक को चले गए, दिव्य गति को चले गए। अहम ते राम नामश्च प्रभावादि दृशो भवन, हे राम जी, अब राम जी से ही कथा सुना रहे राम जी को, तो कह रहे हैं हे राम जी आपके नाम के प्रभाव से मैं ऐसा हो गया, मैं ऋषि हो गया। राम नाम जपताम, राम नाम जपने से अद्य साक्षात प्रपश्यामि समीतम लक्ष्मणेन च, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं साक्षात आपको सीता जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित देख रहा हूँ। रामम राजीव पत्राक्षम त्वाम मुक्तो नात्र संशयः, हे राम जी मैं आज साक्षात राजीव लोचन आपको, भगवती सीता जी को और साथ में लक्ष्मण जी को देख रहा हूँ, साक्षात कमल नयन आपको देख रहा हूँ। रामम राजीव पत्राक्षम त्वाम मुक्तो नात्र संशयः, आहा मैं निस्संदेह मुक्त हो गया, क्योंकि आपको देख लिया। मुक्तो नात्र अहम संशयः, आज इसमें कुछ भी संशय नहीं है, न संशयः, कोई संशय नहीं, नात्र संशयः, अत्र अस्मिन् विषये, मेरे मोक्ष के विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। आगच्छ रामभद्रन्ते स्थलम वै दर्शयाम्यहम्, ऐसा कहकर के ऋषि ने कहा है कि हे राम आपका आप कल्याण हो, आपको मैं अब वो स्थान दिखाता हूँ। राम जी ने पूछा था ना कि हम कहाँ रहें, तो बताते हैं अब मैं तुमको स्थल दिखाता हूँ। ऐसा कह करके मुनि ने श्री राम जी को स्थल दिखाया और उनके लिए कुटिया भी बनाई, उसका भी वर्णन है। अब उसकी चर्चा इस समय इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय तो हमें केवल वाल्मीकि जी का क्या चरित्र है, वाल्मीकि जी क्या हैं। वाल्मीकि जी पहले ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए आचार भ्रष्ट थे, आचार भ्रष्ट ब्राह्मण थे, तब भी उनके लिए द्विज ही शब्द का प्रयोग किया, शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, न अन्य किसी शब्द का प्रयोग किया। और इसके बाद इसी अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड में, अच्छा जहाँ से हमने ये सुनाया अभी, वो भी मैं आपको बता दूँ कहाँ सुनाया, क्योंकि जहाँ से सुनाया है वो बताना भी जरूरी है। देखिए हमने आपको अध्यात्म रामायण के
अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग से सुनाया। और ये कथानक अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में अध्यात्म रामायण में यहाँ से 64वें श्लोक से हमने सुनाया और ये प्रसंग हमने लगभग 88वें श्लोक तक का सुनाया। और भी इसमें तत्रशालाम सुवित्तीर्णाम कारयामा सुभाषभु ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों के सहित में घिर करके राम जी को वो स्थान दिखाया जो गंगा जी के और पर्वत के मध्य में है। वहाँ सुवितीर्ण एक बढ़िया अच्छी सी पर्ण कुटीर बनाई, 2 शाला बनाई कह रहे हैं, और ये सब वर्णन यहाँ आया है। इसके बाद हम इसी अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड में, जहाँ भगवती सीता जी की सफाई देते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, भगवती सीता बड़ी पवित्र हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। ये प्रसंग उस समय का है तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि 2 मिनट उसमें लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रत्ययम दास्यते सीता तदनुज्ञातुमर्हसि इमो तु सीता तनयो इमो यमल जातको। श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, सीता जी पवित्र हैं और ये दोनों बालक भगवती सीता जी से ही उत्पन्न हुए हैं। सुतो तू तब दुर्धर्षो तथ्यमेतद ब्रवीमिते। ये दोनों पुत्र जो अत्यंत पराक्रमी हैं ये आपके ही हैं, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। प्रचेत सोहम 10वां पुत्रो रघुकुलोद्भव। ये अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र हूँ। वाल्मीकि प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। प्रचेता प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र, इसलिए ब्राह्मण। तो प्रचेत सोहम 10वां पुत्रो रघुकुलोद्भव। हे रघुकुलोत्पन्न श्री राम, मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र हूँ। अनृतम न स्मरामि उक्तम तथेमो तव पुत्र को। मैंने आज तक झूठ बोला हो ये मुझे स्मरण नहीं है। अनृतम न स्मरामि, मैंने अनृत बोला हो, झूठ बोला हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं। उक्तम तथेमो तव पुत्र को, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके पुत्र हैं। बहुवर्षान बहून वर्ष गणान सम्यक तपश्चर्या मया कृता। मैंने बहुत सारे वर्षों तक तपश्चर्या की है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। नोपासनीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। यदि भगवती मैथिली में सीता जी में कोई दोष हो तो निश्चित रूप से मुझे मेरी तपस्या का फल न मिले। वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघव प्रत्यभास्त। वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री राघव बोले, क्या बोले? एवमेतन महाप्राज्ञ यथावसति सुब्रत। हे महाप्राज्ञ ऋषि, हे सुब्रत, हे अच्छी प्रतिज्ञा वाले महर्षि, आप सत्य कहते हैं। यथावदसि प्रत्ययो जानिते मह्यम तब वाक्य अकिल विषय ही। मैं जानता हूँ आपके वाक्य अकिल विष हैं, पाप रहित हैं, आप पुण्यात्मा ऋषि हैं। तो ऐसे वाल्मीकि महर्षि के प्रति कि वो ब्राह्मण नहीं हैं, उस शूद्र वर्ण के हैं, ये कहना अनर्गल प्रलाप है। कुमार विश्वास जी को इस बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए। अन्य भी जो लोग हैं जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, एक चांडाल वाल्मीकि भी हुए हैं, वो धर्मराज के अवतार हैं, वो भी कोई साधारण नहीं थे। लेकिन ये वाल्मीकि जो अध्यात्म रामायण में जिनका चरित्र है, ये ब्राह्मण हैं। बालकांड में राम जी को कथा सुनाते हुए द्विजाधमा ये शब्द आया है। बाल में वो बल्मीक संभव हो गए और उसी अध्यात्म रामायण में प्रचेत सोहम 10वां ऐसा कह दिया गया है। और वाल्मीकि रामायण में प्रचेतोहम 10वां ऐसा कह करके वहाँ भी वर्णन है। उसको भी हम समय के अनुसार आपके समक्ष रखेंगे और ऋषियों के चरित्र को निर्दुष्ट करके रहेंगे। ऋषियों के प्रति इस प्रकार की कलंक लगाना निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को विकृत करना है। जो जिसने लिखा है वो उसका चरित्र समाज के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होना चाहिए। उल्टा सीधा कह करके ऋषियों को इस प्रकार से
कहना ठीक नहीं। जो जहाँ उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन शास्त्रों में है और वो समक्ष होना चाहिए। और निश्चित रूप से सूत जी के बारे में भी, महर्षि वेदव्यास जी के बारे में भी जो कुमार विश्वास जी ने किया है, कहा है, वो कैसे गलत है, इसको भी हम सब प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।